स्टूडेंट्स, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 12 जो कि है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या है। आज के लिए आपको गिवन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। टॉक अबाउट अम्ब्रेला एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन। लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेलाज इन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसमें आपको अम्ब्रेला के बारे में कुछ इन्फो गिवन है पैसेज में। चलिए अब पढ़ते हैं पैसेज में क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह है ये। An umbrella or parasol is a folding canopy supported by wooden or metal ribs that is usually mounted on a wooden, metal और plastic pole। अब इसमें क्या है, एक अम्ब्रेला जो होती है उसकी कैनपी होती है, ये ऊपर का साइड कैनपी होती है जो सपोर्टेड होती है किससे, जो ये रॉड होती है, मेटल प्लास्टिक की रॉड हो सकती है, मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की होती है और वुड की हो सकती है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट। डिज़ाइन किस लिए होती है, रेन और सनलाइट से बचाने के लिए। अब टर्म के बारे में बताया गया कि अम्ब्रेला वर्ड कहाँ से आया है और इसका यूज़ कैसे हुआ करता था। अब इसमें लिखा है ट्रेडिशनली यूज़, मतलब पहले यूज़ हुआ करता था। When protecting oneself from rain with parasol used when protecting oneself from sunlight, though the terms continue to be used interchangeably। अब इसमें डिफरेंस गिवन है। अगर आप देखोगे तो जो पैरासॉल है, पैरासॉल जो है वो सनलाइट से बचाने में काम आता है। जो पहले यूज़ करते थे लोग वो सनलाइट से बचाने में करते थे। ये लिखा है पैरासॉल सनलाइट। एंड जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को करते थे रेन से बचने के लिए, अम्ब्रेला रेन। Often, the difference is the material used for the canopy. Some parasols are not waterproof, whereas umbrella canopy may be made of fabric or flexible plastic। अब देखिए, अगर सनलाइट के लिए चाहिए तो सनलाइट तो कपड़े से भी हम अपने आप को ढक सकते हैं, बच सकते हैं सनलाइट से, लेकिन रेन में, बारिश में ऐसा नहीं हो सकता, गीला हो जाएगा। तो वही ऐसे गिवन है इधर के पैरासॉल्स वाटरप्रूफ नहीं होता। ये देखो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। वेराज हालांकि अम्ब्रेला की जो कैनपी होती है वो फैब्रिक की हो सकती है या फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की हो सकती है। दे आर प्राइमरीली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस साइज्ड फॉर पर्सनल यूज़। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। एंड द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज। लार्जेस्ट जो हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज हैं उन्हें क्या कहा गया है, गोल्फ अम्ब्रेलाज। The earliest known parasols were a fan of palm leaves or colored feathers। अब इधर गिवन है किससे बना करते थे, फैन जो उसका होता था किससे होता था, पाम लीव्स और कलर्ड फेदर्स। फिक्स्ड ऑन अ लॉन्ग हैंडल, लॉन्ग हुआ करता था हैंडल। हैंडल मतलब कौन सा बोला गया, ये जो एरिया होता है पकड़ने का जो एरिया होता है, हैंडल रिजेंबलिंग दोज नाउ कैरीड बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशंस। अब पोप जो होते हैं वो जो प्रोसेशंस, जैसे हम मार्च की तरह कहते हैं, वैसे जो लोग इकट्ठे कर होके चलते हैं, जुलूस की तरह जो कहते हैं, वैसे बोला गया यहाँ पे जो यूज़ किया जाता था उस काम में। इन 1769 मेजन एंटवॉन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एंटवॉन है। मेजन एंटवॉन स्टोर इन पेरिस was the first to offer umbrellas for rent to those caught in downpours and it became the common practice। ये जो जगह है ये पहली जगह थी ऐसी जो ऑफ़र करी थी अम्ब्रेलाज रेंट पे। नीचे देखते हैं, नीचे क्या गिवन है। बो सांग थाईलैंड इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। हैंडमेड अम्ब्रेलाज के लिए ये फेमस है। Their annual umbrella festival includes many beautifully crafted umbrellas on display। उनका एक एनुअल मतलब एवरी ईयर एक अम्ब्रेला फेस्टिवल होता है जिसमें अलग अलग टाइप की ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, अच्छे से क्राफ्ट की गई अम्ब्रेलाज होती है डिस्प्ले पे। देयर इज़ ऑल्सो अ परेड which is led by local beauty queens all riding bicycles while holding an umbrella। एक परेड भी होती है मार्च की तरह जैसे हम देखते हैं, तो परेड होती है जिसमें जो लोकल ब्यूटी क्वींस हैं, जो फीमेल्स हैं वहाँ की, वो बाईसाइकिल्स राइड करते हुए अम्ब्रेला पकड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन बाली इन इंडोनेशिया
दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब बाली में क्या होता है, फेस्टिवल्स के टाइम पे अम्ब्रेलास को ऊपर जैसे सजाने की तरह उसे रखा जाता है अम्ब्रेलास को टेम्पल्स के अराउंड फेस्टिवल्स के टाइम पे। देन देयर इज़ द नेशनल अम्ब्रेला डे। अब नेशनल अम्ब्रेला डे भी होता है एक, नेशनल अम्ब्रेला डे, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, डेट गिवन है 10th February अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, MCQs हैं रिलेटेड टू द पैराग्राफ, उनको चलिए सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला और पैरासॉल इज़ ऑफ द डैश यूज्ड। हमने ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर होगा मटेरियल। कहाँ है ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो है वाटर पैरासॉल्स, कुछ पैरासॉल्स होती है जो वाटरप्रूफ नहीं होती हैं, और ये इसमें डिफरेंस होता है अम्ब्रेला और पैरासॉल्स में, तो मटेरियल में डिफरेंस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। द वर्ड कैनपी डज नॉट रेफर टू। कैनपी का जो रेफरेंस है वो कौन से वर्ड से नहीं है? शेडेड होता है, शेडेड जिसे हम ट्री की कैनपी कहते हैं। कवर्ड, हाँ कवर्ड होता है। ऑनिंग होता है, एक्सपोज्ड नहीं होता। तो मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी पार्ट। द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर। सबसे बड़ी जो हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज हैं वो कौन सी हैं? पैराग्राफ में देखते हैं, ये लिखा है लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। द अर्लीस्ट नोन पैरासॉल्स वर मेड अप ऑफ। अब इसमें कौन सा है, ऊपर देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ गिवन था ये रहा। अर्लीस्ट नोन पैरासॉल्स मेड अप ऑफ पाम लीव्स और कलर्ड फेदर्स। तो दोनों हैं ऑप्शंस, इसमें फेदर्स भी है, पाम लीव्स भी है, तो क्या होगा करेक्ट? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। दिस द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगैन इन। सबसे पहले ट्रेंड कहाँ स्टार्ट हुआ था कि रेंट पे देना अम्ब्रेलाज? यहाँ पे गिवन है हमें, ये रहा, अम्ब्रेलाज फॉर रेंट कहाँ हुआ था? पेरिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो? ऑप्शन बी। द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन इज़। अब प्रोसेशन का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? मार्च नहीं, परेड नहीं, ये दोनों सेम ही ऑलमोस्ट वर्ड्स हैं। हर्ड नहीं, ये होगा सही, कैरावान होगा इसका सही आंसर। सिनोनिम मतलब जो सेम मीनिंग है जिसका। बोसैंग इज़ नोन फॉर इट्स डैश अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल डैश अम्ब्रेलाज। अब बोसैंग का हमें जहाँ पॉइंट गिवन था ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। तो इसका आंसर क्या होगा? हैंडमेड। द नेशनल अम्ब्रेला डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यहाँ पे गिवन था 10 February। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 10th February। ये थी आज की वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।